आपने सदैव स्वर्गलोक, नरकलोक, धरतीलोक और पाताललोक के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुल 14 लोकों का वर्णन किया गया है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल है, जिसमें से पृथ्वी लोक का स्थान 7वें क्रमांक में आता है। पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक है जिन्हें ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, जिसके पश्चात आता है मध्यलोक, जिसमें सूर्य, चंद्र, धरती, सौर मंडल आदि शामिल है, और अंत में आता है अधोलोक अर्थात धरती लोक के नीचे स्थित 7 लोक। तो इस प्रकार 14 लोगों का वर्णन किया गया है। इन 14 लोगों में से सबसे ऊपर आता है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और भी दिव्य आत्माओं का निवास है। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन नीचे स्थित है तपलोक। यहाँ पर 5 वर्ष के 4 बालक निवास करते हैं, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन। इस लोक में यह चारों बालक तपस्या करते हैं, इसलिए इसे तपलोक कहा गया है। यह चारों भगवान विष्णु के अवतार है और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। अत्यंत पवित्र मन के होने के कारण यह किसी भी लोक में जा सकते हैं। तब लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक आता है और यहाँ पर विराज नामक देवगण निवास करते हैं। जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक आता है, जहाँ पर ऋषि मुनि काफी लंबे समय से तपस्या कर देवताओं से भी विशेष हो गए हैं। इस लोक में ऋषि मुनि का निवास है, जो कि तप शक्ति द्वारा किसी भी लोक में जा सकते हैं। महर लोक से 80,000 योजन नीचे स्वर्ग लोक आता है, जहाँ पर सभी देवी देवताएं, अप्सराएं, गंधर्व, पुण्य आत्माएं और भी दिव्य शक्तियों का निवास है। स्वर्गलोक को समझने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्वर्गलोक से नीचे भूवर लोक आता है, जहाँ पर अर्ध देवीय और ऋषि मुनियों का निवास है। ये सभी देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं। अपने अच्छे कर्मों के आधार पर उन्हें देवताओं का भी पद मिलता है, और कर्म अच्छे ना हो तो मनुष्य या फिर उसके नीचे का भी जन्म मिलता है। भूवर लोक में 8 और लोक भी शामिल है, जो कि ध्रुव लोक, सप्त ऋषि लोक, नक्षत्र लोक, सौर मंडल लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक। इन सभी लोकों के पश्चात भूलोक आता है। भूलोक, जिसे धरती लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, मध्य लोक, पाप पुण्य लोक, नश्वर लोक आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ईश्वर और देवताओं की देखरेख में यहाँ पर मनुष्य और अन्य प्राणियों का निवास है। इस लोक में सब कुछ नश्वर है, अर्थात नष्ट होने वाला है। ये थे धरती के ऊपर के 7 लोक, जिसे ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक कहा जाता है। अब बात करते हैं अधोलोक के, जो कि धरती लोक के नीचे आते हैं। धरती लोक के नीचे के स्थान को अधोलोक कहा गया है, जिसमें अन्य 7 लोक शामिल है। भूलोक के नीचे आता है अताल लोक, जहाँ पर बाल नामक असुर का राज है, जो कि माया के पुत्र है, जिसने 96 तरह की माया रची है। अताल लोक के नीचे विताल लोक आता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहता है। इनको हटकेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हटकी नाम की नदी बहती है, जिसमें सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सदैव सोने से सुसज्जित रहते हैं। विताल लोक के नीचे सुताल लोक आता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि का निवास है, जो कि असुरों में सबसे पवित्र असुर माने जाते हैं और इन्हें अगला स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाएगा। सुताल लोक के नीचे तलातल लोक आता है, जहाँ पर असुर माया का निवास है, जो कि असुरों के वास्तुकार है और इनके पास माया का भी ज्ञान है। तलातल लोक के नीचे आता है महाताल लोक, और इस लोक में ऋषि कश्यप की पत्नी पुत्रु से उत्पन्न हुए अनेकों सिर वाले सांपों का समाज रहता है। महाताल लोक के नीचे आता है रसातल लोक, और यहाँ पर शक्तिशाली राक्षस दैत्य दानवों का निवास है, जो कि देवताओं को अपना शत्रु मानते हैं। 14वां और अंतिम लोक है पाताल लोक, जहाँ पर बड़े ही क्रोधित और बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। वहाँ के राजा वासुकी नाग है, जो कि पाताल लोक की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। पाताल लोक के नीचे 2 लोक और आता है, जो कि अस्थायी है, जिसमें प्रथम है पितृलोक, जहाँ पर हमारे पूर्वजों का निवास है। जो आत्मा मृत्यु के पश्चात पूजनीय हो जाती है, वह यह आती है। और अंतिम है नरक लोक। नरक लोक यह वह स्थान है जहाँ पापी मनुष्यों की आत्माओं को भयानक सजाएं दी जाती है। नरक लोक पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन 14 लोकों में वैकुंठ लोक नहीं आता है, क्योंकि यह 14 लोक भौतिक जगह से बंधे हुए हैं और वैकुंठ लोक भौतिक लोक में नहीं आता है। केवल कोई मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है।